माइक चेक। देखा है पहली गलती ये वो छोटा शब्द है जो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े इंसान की मार सकता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़े हो या छोटे हो, पतले हो या मोटे हो, काले हो या गोरे हो, हरा पीला लाल गुलाबी जो भी आपका कलर है, गलती तो सबसे होती है। लेकिन आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बताने वाला हूं। वैसे मेरे हिसाब से तो इस ऐप का बनना ही सबसे बड़ी गलती है। और सभी बता दूं, आप लोग ये तो जानते ही हो कि पुराने जमाने में लोगों को जो सजा दी जाती थी छोटी छोटी बात पे, वो सजा आज अगर किसी को दी जाए और हम उसको अगर लाइव देख लें, पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि पुराने जमाने में इंसानों को तो सजा दी जाती ही थी, लेकिन उनका अंधा कानून जानवरों को भी देख लेता था और उनके कानून के लंबे हाथ उसको धर दबोच लेते थे। ऐसा ही एक फेमस केस मैं आपको बताऊंगा जिसमें एक पिग को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ गए। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि उस पिग ने कोर्ट में बोला क्या होगा। ये सरासर नाइंसाफी है जज साहब, आप गुनहगारों को छूट देकर बेगुनाहों को सजा दे रहे हैं जज साहब। ये कैसा न्याय है जज साहब? ये खूनी का सिक्का मेरे माथे पर मत लगाइए, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए जज साहब। So hello guys, Aaron and you are watching Insane Tech। आज करेंगे एपिसोड नंबर 17 ऑफ टॉप 10 इंसेन फैक्ट्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। So without wasting And his name is John C. Whoa, original। So without wasting any more time, let's get started। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आईपीएल का सीजन है, लेकिन कोरोना ने सबकी ऐसी तैसी कर दी। उसी से रिलेटेड एक फैक्ट सुन लो। तो क्या आप लोग जानते हो जो हमारा हरा हरे घास वाला ग्राउंड होता है, उसके बीच में जो पिच होती है, उस पिच में लगे जो 3 स्टंप होते हैं, उनके ऊपर गिल्ली रखी होती है, उसकी प्राइस क्या है? तो मैं आपको बता दूं, उस एक गिल्ली की कीमत यानी कि एक बेल की कीमत आईफोन 11 के बराबर होती है। तो अब आप सोच सकते हो कि इस स्टंप की क्या कीमत होती होगी। अगर हमको ऑप्शन दिया जाए तो मैं आईफोन 11 ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये बात है 13वीं सेंचुरी की, जब यूरोप में इंसानों के साथ जानवरों को भी उनकी गुनाह की सजा दी जाती थी। घोड़ा, बकरा, गधा, बिल्ली, इल्ली किसी को नहीं छोड़ा। तो ऐसे एक बार पुलिस ने एक पिग को यानी कि सुअर को अरेस्ट किया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। उस पिग का जुर्म था कि उसने एक 3 महीने के बच्चे को मारा था। ये अंधा कानून। इतना ही नहीं, उस कोर्ट में एक स्पेशल वकील हुआ करता था जो जानवरों की दलील सामने रखे। बचकान से इनको क्या मिलता था क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद इस चीज को टोटली खत्म कर दिया गया। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, हम लोग यानी कि इंसान मोबाइल से इस कदर चिपके हुए हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े चलती लाइट से। कि मोबाइल में 3 ऐप तो कॉमन होते ही हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। और अगर कोई चौथा ऐप आ जाए फोन में तो उसकी रेटिंग को गिरा दिया जाता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि फेसबुक पे एक दिन में, 1 घंटे में और 1 मिनट में कितनी एक्टिविटीज होती है? मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च के मुताबिक हर 20 मिनट पे फेसबुक पे 1 मिलियन लिंक शेयर होती है, 14.84 लाख इवेंट्स इनवाइट होते हैं, 19.72 लाख रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, 27.16 लाख फोटोज अपलोड होती है और इतने ही मैसेज भेजे जाते हैं, 13.23 लाख फोटोज टैग होती है, 18.51 लाख स्टेटस अपडेट होते हैं और सबसे बड़ा रेशो 1.28,000 करोड़ कमेंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये रिपोर्ट लॉकडाउन से पहले की थी। लॉकडाउन में तो आप लोगों ने डेंजरस खिलाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेंजरस टॉयलेट। इस डेंजरस टॉयलेट में बैठने के लिए आपके पेट के साथ आपके कूलों में भी दम होना चाहिए, क्योंकि ये टॉयलेट स्थित है रशिया के साइबेरिया में एल्टाई माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी की लास्ट चट्टान के कोने में, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। टॉयलेट कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, इसको सिर्फ 5 लोग यूज करते हैं जो उस माउंटेन पे वेदर स्टेशन में काम करते हैं। और मैं तो ये सोचता हूं कि उन 5 में से अगर किसी को कब्ज हुआ तो क्या होगा? नॉर्मल पब्लिक उसको यूज करना चाहे तो उसको कर सकती है, लेकिन अपने रिस्क पर, वरना अगले दिन खबर आ सकती है टट्टी करते मासूमों की उजड़ गई जिंदगी है। दोस्तों इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो आप लोग।
द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस के अंदर एक ऐसी बात छुपी है जो शायद ही आपने नोटिस करी होगी। मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस के अंदर A to Z सारे लेटर्स इंक्लूड है। चलो काउंट करते हैं। A B C D E F G H I J K L M D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये सारे लेटर्स आपको इस सेंटेंस में मिल जाएंगे। ध्यान से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। जस्ट इमेजिन, आपके घर पे बने हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे। आप खाने के लिए बैठ गए हो, इमली की चटनी, कटे प्याज सब लेके। आपने एक कोर तोड़ा, उतने में सारे भूखे रंगे मेहमान आपके यहाँ दौड़ पड़े और फिर विनर विनर चिकन डिनर। तो ऐसा ही एक रियल केस सुनो। बात है आर्नोल्ड सोमरफेल्ड की, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं। इनके लिए मुझे पर्सनली काफी दुख हुआ, क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ में 84 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन आज तक जीत नहीं पाए। हमेशा उनके हाथ लगी वो थी निराशा, निराशा और निराशा। और चोट पे नमक लगने वाली बात ये कि उनके स्टूडेंट्स जीत गए, लेकिन वो बेचारे रह गए। इस दुनिया में जब हमारी एंट्री होती है तो वो तो काफी धमाकेदार होती है, लेकिन आपको एंडिंग भी अपनी धमाकेदार करवानी, तो ये फैक्ट आपके लिए। और आपके भी ऐसे गर्राए हुए शौक है तो सुनो। ये बात है सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी की, जिसका नाम है Ashes to Ashes, जो कि किसी के भी मृत देह की राख को पटाखा बनाकर आसमान में फोड़ देती है। यानी कि डेड बॉडी की राख से पटाखा बनाकर बूम बूम बेबी। तो ये कंपनी खोलने का आइडिया था क्रैक हुल का। उनको ये आइडिया था जब उनके 2 कुत्ते मर गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको एक धमाकेदार एंड दिया जाए। वो बन गए पायरो टेक्नीशियन और उन्होंने कंपनी खोल ली। और उन्होंने न्यू ईयर के दिन अपने कुत्तों को छोड़ दिया, मतलब पटाखों को। और उनकी ये कंपनी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हर किसी को चाहिए धमाकेदार एंट्री, एग्जिट। जोसेफ स्टालिन, जो कि सोवियत यूनियन का एक पॉलिटिशियन था, उसने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो पर 22 बार असैसिनेशन कराने की कोशिश की। यानी कि 22 बार उनको। उसके बाद एक दिन पहले वाले बंदे यानी कि जोसेफ स्टालिन को एक चिट्ठी मिली, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मुझे मरवाने के लिए बंदों को भेजना बंद कर दे, वरना मैं एक बंदे को भेजूंगा मॉस्को 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 बेटी चूतिया हूं मैं, चूतिए मेरे फैन, और मुझे दूसरा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप लोग जानते हो कि इस दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट, वो भी रनिंग, कहां पर? आप जाके यही क्वेश्चन अपनी टीचर से पूछना, 90% चांस है कि वो इसका आंसर आपको नहीं दे पाएगी। और आपकी टीचर अगर स्मार्ट है और आपको आंसर दे देती है, तो समझ जाओ कि वो हमारा चैनल देखती है। ये पार्लियामेंट है आइसलैंड का, जिसका नाम है ऑल थिंकी। ये बना था 930 AD में और तब से ये आज तक रनिंग कंडीशन में है, और ये डेमोक्रेसी का एक सिंबल भी है। तो अब आते हैं हमारे दी गोल्डन फैक्ट पर। तो ये बात है 11 मार्च 1958 की, जब अमेरिका ने गलती से साउथ कैरोलिना पर एक छोटा सा एटॉम बॉम्ब गिरा दिया, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे एटॉम बॉम्ब से तेज था। बस यूएस एयरफोर्स एक बॉम्ब को लेकर जा रही थी यूके के ऊपर से, तभी कॉकपिट में पायलट ने देखा कि कुछ फॉल्ट लाइट जल रही। फॉल्ट लाइट थी कि बॉम्ब अच्छे से अटैच नहीं है प्लेन से। तो एक पायलट गया और उसको अटैच करने लग गया, तभी गलती से पायलट से इमरजेंसी पिन खिंच गई, जिसके कारण 15,000 फुट की ऊंचाई से वो एटॉम बॉम्ब डायरेक्ट जमीन पर गिरा। अब ये सोच के भैया पायलट का तो बुरा हाल था, उसकी फट गई थी उसकी चारों तरफ से। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जिसके कारण बॉम्ब ज्यादा तेज फटता है, वो चीज प्लेन में ही रह गई थी, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर कोर। वो बॉम्ब एक बच्ची के प्ले हाउस पर गिरा, जिसके कारण वहां पर 3 बच्चे थे जिनको इंजरी आई, और उस एरिया के घरों की भी थोड़ी हालत खराब हो गई। उसके मम्मी पापा ने कर दिया यूएस एयरफोर्स पर केस, और उन लोगों को कंपनसेशन के तौर पर $54,000 भी दिए गए, जिसमें लगे हाथ उन्होंने अपना पुराना खर्चा भी निकाल लिया। ट्रैफिक चालान का पैसा, उखड़ा प्लास्टर का पैसा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जल्दी बताओ। पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल से अब तक तो आप लोग जुड़ गए होंगे, लेकिन अब तक नहीं जुड़ा है जो, फटाक से जुड़ रहा है, राइट सब्सक्राइब बटन दबा के और घंटी दबाना मत भूलना।
सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टिल एंड टेक केयर।